दिन हमें याद कराता है जब 21 अक्टूबर 1959 को हमारे सीआरपीएफ जवानों को चीनियों ने धोखे से उसी समय तो देश में जो भी जवान शहीद हुए हैं पुलिस फोर्सेस के, पैरामिलिट्री के, आज हर यूनिट में और आज तो पड़ गई। आज देश में मैंने इसी तरह गांव पर 21 अक्टूबर 2011 को मैंने यह कार्यक्रम कराया था। यहाँ था उस समय शहीदों की संख्या हजारों से ऊपर होती थी और कारण था उस समय की सरकारें कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं देती थी, आतंकवादियों को, नक्सलियों को प्रश्रय ये सरकार भी मन बोलती थी। और उस जमाने में जब भी कार्रवाई हुई तो उनके जो जस्टिस पार्टनर थे, जो सो कार्ड अपने के सेकुलर बताने वाले, जो कहते थे ये नक्सली नहीं है, यह राइफल के साथ काफी। उत्तर प्रदेश में 2013 में अखिलेश जी थे तो 13 में इन्होंने आतंकवादियों के 14 चार्जशीट वापस थे, जिसमें बनारस का पंकज मोचन ब्लास्ट, शीतला घाट ब्लास्ट, दशा समेत घाट ब्लास्ट, गोरखपुर गोलघर ब्लास्ट, सीआरपी अटैक, रामपुर, ये तमाम घटनाएं जब सरकारें आतंकवादियों के करने वापस लेंगी तभी एक बहादुर 26/11 मुझे याद है 2008 मुंबई में 75 लोग मारे गए, जिसमें 15 से ज्यादा पुलिस जन थे, जिसमें 2 घंटे सांसद थे, एक मेजर और उस समय कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं साहब, ये तो पाकिस्तान का हाथ नहीं है जिसमें कसाब जिंदा पकड़ा गया, ये तो आरएसएस का हाथ है, ये भगवा आतंकवाद है। तो ऐसे समय जब आतंकवादियों के साथ सरकारें खड़ी होती थी, उनके सीनियर लीडर खड़े होते थे तो शहादत होती थी। आज देश में, प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति है आतंकवाद पर, नक्सलिज्म को। नक्सलिज्म मुझे याद है तो मैं एडीजी था और 2008-9 में 76 जवान सीआरपीएफ के एक ही दिन शहीद हुए थे 36। आज अमित शाह जी को मैं बधाई देता हूँ। आज नक्सलिज्म अंतिम सांस ले रहा है और टेररिज्म जो था ऑपरेशन सिंदूर में हमने सिद्ध कर दिया, मोदी जी ने सिद्ध कर दिया। अगर आपने कुछ किया तो हम घुसकर मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक किया, उनके ध्वस्त कर दिए और उसके बाद हम लोग गए, हम भी थे उसमें, कई देशों में गए और वहाँ पर जाकर हम लोगों ने बताया कि हमारी नीति है, अगर किसी पड़ोसी मुल्क ने आतंकवादी घटनाएं की तो हम उन्हें घुसकर मारेंगे। आज देश में अमन चैन है, प्रदेश में अमन चैन है, माफियाओं का काफिला बनना बंद हो गया है, इसीलिए देश का, प्रदेश का विकास हो रहा है और देश आज चौथी अर्थव्यवस्था है। 2004 में 11 लगभग की, तो इसीलिए कि क्योंकि कानून व्यवस्था है और जो कानून व्यवस्था उत्पन्न होता है तभी विकास होता है। आज ये जो विकास हुआ है, दुनिया के हम चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो रही है, 40 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट आता है, इसीलिए आज विकास हो रहा है और इसीलिए आज मैं सभी जवानों को चुना। सल्यूट करता हूं। सर आप